औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है अनमोल उर्फ पिनकी के फर बोलना शुरू हो गई है सिर्फ एक थप्पड़ से। और उसने किन किन लोगों के नाम लिए हैं, बड़े बड़े शुरफा इसमें इंशाअल्लाह नंगे होंगे जो नौजवान नस्ल को कत्ल कर रहे थे। ये कत्ल से भी बदतर है। ऐसे लोग बिल्कुल रायत के मुस्तहिक नहीं है। इस पे बात करूंगा, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं उस पर बात करूंगा। और सदर ट्रंप का दौरा चीन और चीन के सदर से क्या बातचीत हुई है, जंग के हवाले से क्या बातचीत हुई है, ये बात करूंगा। और इसके अलावा मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया है कि पंजाब से गिरफ्तार होने के बाद उसको कराची मुंतकिल करने में और कराची में ड्रामा करने के बारे में पूरी तहकीकात सीसीडी से करवाने का फैसला कर लिया है। अब यानी कि अनमोल पिनकी को सीसीडी के हवाले कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इस पे बात करूंगा। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, 15 मई है और जुम्मे का मुबारक दिन है। कोशिश करें कि जुम्मे के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ हो सके वो पढ़ें। और आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत करें, उसके बाद आपने जितने भी फौत हुए हैं उनके वसीले से उनकी बख्शिश के लिए, नबी पाक के वसीले से दुरूद पाक के सवाब से, इसाले सवाब से, वसीले से नबी पाक का वसीला बना के जो भी दुआ मांगी जाती है ना, वो अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। और इसमें दुरूद शरीफ शामिल हो जाए तो फिर वो मिनटों सेकंडों में दुआ कबूल हो जाती है, अर्शे अजीम पे पहुंच जाती है। तो अपने अजीज़ व कारब के लिए, वालदैन के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और आफत साहब के लिए दुआ करें, और नेवी के चीफ के लिए दुआ करें, एयरफोर्स के चीफ के लिए खुसूसी दुआ करें। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शरीफ फैमिली के लिए खुसूसी दुआ करें। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो अब आप आ जाएं जनाब, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। और वीडियोस को देखने के बाद ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। दोस्त अहबाब जो जानने वाले हैं, जो भटके हुए हैं, उनको सेंड कर दिया करें ताकि वो सियासी जमातों को छोड़ के तो अपनी आर्मी के साथ जुड़ जाए। सबसे पहले अल्लाह से जुड़ जाएं, उसके बाद मुल्क पाकिस्तान से जुड़ जाएं, फिर अपनी आर्मी के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि ये सियासी जमातें, अब ये ट्विन टावर जो इस्लामाबाद में है वो दब गया, लेकिन मैं दबने नहीं दूंगा। मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। उसमें तमाम पार्टियां, नून लीग समेत, पीपल्स पार्टी समेत, पीटीआई समेत, सब एक हो गई हैं और उसको रोका जा रहा है। भाई अगर गरीबों का नेस्ला टावर गिर सकता था, वो उस मरदूद ने कितने हजारों लोगों को बेघर कर दिया था, जस्टिस गुलजार ने और साकब निसार ने और जस्टिस बंदयाल, तीनों की अल्लाह नस्लों को भी तबाह करे।
تینوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اللہ ان کو تباہ کرے، ان کی نسلوں کو تباہ کرے۔ یہ غدار ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو گرفتار ہوئی ہے انمول اور پنکی، چلیں اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، پہلے آ جائیں جناب ٹرمپ کا دورہ ہے چین۔ ٹرمپ اس وقت چین کے دورے پہ ہے، اس نے وہاں پہ ملاقات کی ہے چین کے صدر سے، اور دونوں کا بیانیہ آیا ہے خوشگوار ماحول میں، لیکن یہ ہوتی ہے سیاست۔ چین نے اس کو محسوس بھی ٹرمپ کو نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگا دی کہ اگر چین کے اندرونی معاملات یعنی کہ تائیوان کے مسئلے پہ کوئی گڑبڑ کی تو پھر ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ دھمکی بھی لگا دی اور ساتھ دوستی بھی، ساتھ کچھ تجارت بھی تھوڑی بہت، اور اسی طرح مل کے ہی ہوتا ہے نا جی، ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اب چین ایران کے پیچھے یا یوتھیوں کے پیچھے لگ کے اپنے ملک کا مفاد تو نہیں وہ کرے گا۔ یہ تو وہ گندی غلیظ نسل ہے، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، یا جمعے کا مبارک دن ہے، یا تو ان کو ہدایت دے سب سے پہلے، یا پھر ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو بالکل جہنم واصل کر دے، کیونکہ یہ وہ غلیظ نسل ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، جہاں مسجد نبوی میں فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ بلند آواز سے درود شریف نہیں پڑھنا، صلاۃ و سلام بلند آواز سے نہیں پڑھنا، وہاں اس غلیظ نسل نے عمران کے کہنے پہ، وہ تو قادیانی ہے، وہ تو کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اس کے کہنے پہ انہوں نے وہاں مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے لگائے تھے۔ کیا تھا؟ نواز شریف اس وقت اس اندر نبی پاک کی زیارت کر رہا تھا، اندر مسجد نبی کے اندر موجود تھا۔ یہ وہ غلیظ نسل ہے، اب آئے ہوئے ہیں نا اللہ کی پکڑ میں۔ وہ غلیظ نسل 10 سال کے لیے جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بیویاں جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، بزرگ والدین، بوڑھے والدین جن سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کو اللہ نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا، اور انشاءاللہ آخر میں بھی نشان عبرت بنیں گے۔ تو اس طرح اب آپ آ جائیں جناب پنکی پیر، ایک تو پنکی پیر نہیں ہر جگہ پہ آ جاتی ہے، انمول پنکی پہ۔ یہ جو پنکی نمبر 2 ہے نا، یہ اصل میں یہ پنکی نمبر 1 ہے، کیونکہ اس نے نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے۔ اس کا پورا نیٹ ورک ہے۔ پشاور میں بہت کم اس کا مال جاتا تھا، کیونکہ وہاں تو ایک سے ایک کنگ بیٹھا ہوا ہے منشیات فروش، وہاں اس کا اتنا دال نہیں گل رہی تھی۔ اس کی زیادہ تر، اچھا یہ کوکین 2 طریقوں سے بنتی ہے، ایک تو نیچرل طریقے سے بنتی ہے، یہ چرس سے پہلے پاؤڈر بنایا جاتا ہے، پاؤڈر سے پھر کوکین تیار کی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے نیچرل طریقہ۔ ایک ہوتا ہے مصنوعی طریقہ، کیمیکل کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ اور یہ جو پنکی ہے نا، انمول پنکی، یہ اس کا جو پہلا شور تھا نا، جو وکیل تھا، اس کو یہ کیمیکل مکس کرنے کا طریقہ آتا تھا، اسی سے ہی اس نے آگے سیکھا، اور وہ خود بھی نشہ کرتا تھا وہ وکیل۔ اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کیا تو وہ کچھ زیادہ مقدار شامل ہو گئی تھی، تو وہ جہنم واصل ہو گیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا، اس نے خود اس سے سیکھا ہوا تھا، اس نے خود سنبھال لیا سارا سسٹم، اپنے 2 بھائیوں کو بھی شامل کر لیا، اور پورے کا پورا نیٹ ورک اس میں انشاءاللہ وہ بسوں والے بھی پکڑے جائیں گے، وہ ٹرانسپورٹ بھی پکڑی جائے گی، جو کراچی سے لے کے پورے پنجاب تک سپلائی دیتے تھے، لاہور تک، اسلام آباد تک سپلائی دیتے تھے، یہ بسوں کا نیٹ ورک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ آگے اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں نا، کہ جب یہ راز کھلیں گے نا، ابھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، مزید کھلیں گے۔ اس میں بہت سارے سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں، سیاسی پارٹیوں کا سربراہ بھی شامل ہیں، اور ان کا تعلق کراچی سے ہے۔
इतना मैं आप लोगों को इशारतन बता देता हूँ, जिनको बाकायदा हिस्सा दिया जाता था। और ये पहले भी एक मरतबा पकड़ी गई थी 5 साल पहले, और इस पे 5 साल पहले का पर्चा भी लाहौर में दर्ज है। 5 साल पहले किसकी हुकूमत थी? उस्मान बुजदार की, पीटीआई की। पीटीआई की हुकूमत में पकड़ी गई तो ना, सॉरी, ये दोनों बहन भाइयों को रोका गया तो उसको भाई को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये गाड़ी भगा के ना पुलिस वाले को ऊपर चढ़ा के जख्मी करके भाग गई थी। तो उसके बाद फिर इसने इतना पैसा पुलिस को खिलाया ना कि इसका भाई बाइज्जत बरी हो गया। अभी ये जो आज मौजूदा ले ले जिस जज ने इसका वो देने से इनकार कर दिया था, रिमांड देने से इनकार कर दिया था, उसने भी तो करोड़ों रुपया लिया है ना। ऐसे तो नहीं, जज ने मजिस्ट्रेट था, इस मजिस्ट्रेट ने भी करोड़ों रुपया, करोड़ों से नीचे तो वो बात ही नहीं करती थी। 2 करोड़ मुंह पे मार देती थी, इनके मुंह बंद। तो उसने क्या किया, उसने रिमांड नहीं दिया पुलिस को। हालांकि इस पे कई पर्चे दर्ज हैं और मनशियात में रिमांड पे रिमांड होता है, और बाद में दूसरे ने कितना दिया, 3 दिन का, कम से कम 15 दिन का रिमांड चाहिए इसका, तब जाके तमाम लोगों के। और ये जो टीम इंक्वायरी कर रही है ना, ये भी बिक जाएगी। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए रिटायर्ड जज की निगरानी में, या सेनेट। अब सेनेट ने भी खुशखबरी आवाम को सुना दूं कि सेनेट की कायमा कमेटी ने भी नोटिस ले लिया है और उन्होंने भी तफसील मांग ली है। फंस गई है ये अपनी आकड़ में ना। जब अल्लाह की पकड़ में इंसान आता है ना, बहुत से लोगों की कातल है ये, नौजवान नस्ल को तबाह करने का कातल है। हजारों बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं जो। अच्छा, इनकी मैं कल, सॉरी मैं गलत बता गया, मुझे क्या पता इन चीज़ों का। मैंने तो कभी सिगरेट तक नहीं पी, कभी नस्वार तक नहीं खाई, और एक और चीज़ बता दूं, मैंने पूरी जिंदगी में चाय तक नहीं पी है। तो मुझे अब क्या पता कि 40,000 रुपये का, मैंने 100 ग्राम कल कहा ना इसके कोकीन, 1 ग्राम 40,000 रुपये में, 30,000 रुपये में सिंपल सादा 1 ग्राम 30,000 रुपये की, और जो कोकीन गोल्ड है वो 40,000 रुपये की 1 ग्राम। मैंने कहा 1 ग्राम तो जरा सी होती है, इतनी महंगी। तो इसका ब्रांड ही मशहूर ब्रांड सा बिकता था धड़ाधड़। और इसकी एक दिन की आमदन कितनी थी? 15 से 20 करोड़ रुपया एक दिन की इनकम थी इसकी। इससे आप अंदाजा कर लेना कि कौन कौन शामिल हो सकता है इसमें। ये पूरे का पूरा नेटवर्क पूरे मुल्क में फैलाया हुआ था इसने, और इंशाअल्लाह अब सब पकड़ में आएंगे जो सही तरीके से इंक्वायरी हुई तो। और बहरहाल ये अल्लाह की पकड़ में आ चुकी है। जितना ये अगर सिंपल सादा तरीके से हथकड़ियाँ लगवा के पेश हो जाती ना, तो किसी को जहन में भी नहीं आता कि ये कौन है कौन नहीं है। वो जब पेश हुई ना, चश्मा पहना हुआ है और बोतल मिनरल वाटर की हाथ में है, तो दंदनाती फिर रही है अदालत के अंदर, तो पुलिस प्रोटोकॉल, सिंध पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। मैं कहता हूँ जी, पूरे मुल्क की अगर कोई करप्ट तरीन पुलिस है ना, तो वो सिंध पुलिस है। सिंध में हुकूमत ही करप्ट लोगों की है, तो पुलिस क्यों नहीं करप्ट होगी? ऊपर जो बैठे हुए वो भी तो करप्ट है। पंजाब में अब आई है ना मरियम नवाज, पंजाब पुलिस में भी बड़े बड़े करप्ट लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत अब उन लोगों की या तो तौबा इस्तगफार कर चुकी है, या रिटायर्ड कर दी गई है, या रिजाइन दे के जा चुकी है। पंजाब में अल्लाह का शुक्र है अब काफी बेहतरी हो गई है। तो अब मरियम नवाज ने भी नोटिस ले लिया है इसका, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द सीसीडी के हवाले करने का फैसला इसको हो गया हुआ है। बहुत जल्द ये सीसीडी के हवाले हो जाएगी। फिर ये, उसके अलावा एजेंसियों ने पहले लाहौर में तहकीकात की है, उसके बाद फिर जाके तो इसको कराची के हवाले किया गया, कराची पुलिस के, कि वहाँ ये आसानी के साथ, वो एजेंसियां भी अब बताएंगी कि उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं की। गिरफ्तार ये पंजाब से हुई है, वहाँ उन्होंने टोपी ड्रामा सारा किया कि वो गरीब लोग जो उस फ्लैटों में रह रहे थे उनको बदनाम किया। वो शरीफ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचेगी,
اور ایران کے جنگ کے حوالے سے مثبت اثرات، مثبت اشارے آ رہے ہیں، انشاءاللہ لاہور میں ہی ہوگا اور چین گرانٹر ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک سب کو، اللہ سب کا جمعہ قبول کرے، آمین۔